शुद्धम निर्मलम अविद्यामल रहितम इति कारण शरीर प्रतिषेध। भाष्यकार कहते शुद्धम शब्द से कार क्या लेना है? निर्मलम। निर्मल कर क्या होता है? कहते कौन सा मल नहीं है? अविद्या रूपी मल से रहित है। अविद्या रूपी मल कहाँ रहती है? कारण शरीर में। इस अर्थ निकलता है यहाँ कारण शरीर का यहाँ प्रतिषेध कर दिया गया है शब्द से। कारण शरीर का प्रतिषेध हो गया। तो पहले सूक्ष्म शरीर का निषेध, फिर स्थूल शरीर का निषेध करने के बाद अब कारण शरीर का भी निषेध कर दिया। अपाप विद्धम धर्माधर्म आदि पाप वर्जित। अपाप विद्धम गर्द करते केवल पाप का मतलब अधर्म नहीं लेना, पाप से धर्म और अधर्म दोनों से, धर्माधर्म आदि पाप वर्जितम कर दिया। धर्मस्यापि जन्मादि अनर्थ हेतुत्वात्, क्योंकि समस्या क्या है? जन्म के प्रति कारण कौन होता है? धर्म भी है ना, पुण्य भी जन्म का कारण है, केवल पाप ही जन्म का कारण नहीं है। पुण्य भी जन्मादि का जन्म क्या है? लेकिन अनर्थ है। अतः जन्मादि अनर्थ के प्रति साधन है कौन? पुण्य भी। इसलिए पापत्व उपदेश अविशेषाद, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, जन्मादि षड विकारों को प्राप्त कराने वाला है, अनर्थ को प्राप्त करने वाला क्या समानता होने के कारण से जो है पाप शब्द से पुण्य को भी ले लिया जाता है। शुक्रम इत्यादि वचांसी पुल्लिंगत्वेन परिणयानि कहते हैं यहाँ पर, लेकिन एक विलक्षणता है। स करके लिया आपने, स आत्मा पर्यगात, उसके बाद शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नावरम शुद्धम अपाविद्धम, सब नपुंसकलिंग कैसे हो गया? जब आपने पूर्वोक्त की अनुवाद करते हुए स ले लिया, पुल्लिंग में निर्देश किया, और बाद में भी देखो कबीर मनीषी परिभू स्वयंभूर अर्थात शाश्वती में भी पुल्लिंग ले रहे हो आप। बीच में इतने शब्दों को नपुंसकलिंग क्यों किया श्रुति ने? कहते तो व्यक्ति बहुलम से छांदस प्रयोग हुआ है, आप अर्थ घटाते वक्त क्या है? पुल्लिंग में परिणाम कर लेना, उसको पुल्लिंग में भी परिणाम कर लेना। इसलिए कहते हैं शुक्रम इत्यादि वचांसी इत्यादि शब्दों को पुल्लिंगत्वेन परिणयानि, पुल्लिंगत्वेन जो है आपको परिणाम कर लेना चाहिए। पुल्लिंगत्वेन परिणयानि, उस पर टिप्पणकार का देखो छंदसी लिंग व्यत्यस्य व्यत्यो बहुलम इति सूत्र है। सुप्तिंग उपग्रह लिंग नराणाम इत्यादि ना उक्तत्वादि बोध्याम, उनमें भी वार्तिकार स्पष्ट किया कौन से लेना? सुप का भी परिणाम कर सकते हैं, नहीं कि सब कुछ का भी परिणाम कर लो, जो चाहे सब मनमाने नहीं कर सकते। सुप का भी परिणाम हो सकता है, तिंग का भी परिणाम हो सक रहा है, और उपग्रह ने उपसर्ग, उपग्रह करते व्याकरण में उपसर्ग को, इसलिए उपग्रह शब्द कर दिया उपसर्ग। लिंग नारायण मने पुरुष, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, तीन पुरुष है ना, उसको नारायणाम करके टिप्पण में कह रहे हैं सारी बात। इत्यादि ना उक्तत्वाइति बोध्यम, इसीलिए इनका भी प्रणाम कर लेना चाहिए। पुल्लिंग ना प्रणाम कर लेंगे सब। सपर्यगादित उपक्रम कबीर मनीषी इत्यादि ने पुल्लिंगत्व उपसंहारत, क्योंकि सपर्यगात ये उपक्रम में पुल्लिंग लिया गया। भाषा में बोल रहा हूँ, हाँ ऊपर नीचे देखते ना, टिप्पण पूरा होगा फिर ऊपर आना चाहिए। हर बार मैं बोलूंगा तो फिर कैसे होगा? भाषा टिप्पण टीका, तो सपर्यगित उपक्रम इत्यादि उपक्रम करके कबीर मनीषी इत्यादि के द्वारा पुल्लिंग के से ही क्या है? उपसंहार किया गया। पुल्लिंग से शुरू हुआ, पुल्लिंग से समाप्ति है, अतः बीच में जहां कहीं नपुंसकलिंग उसके लिए प्रयोग कर दिया गया हो, स्त्रीलिंग यदि प्रयोग कर दिया जाता है तो उनको क्या कर लेना चाहिए? हमेशा एक लिंग प्रणाम करते हुए सबको पुल्लिंग बना लेना चाहिए। यहाँ भी 6-7 यथा प्रयाजांगे और मध्य, क्योंकि इसमें क्या न्याय है? संदंश न्याय कहा जाता है इसको। इसे क्या कहते हैं? संदंश, सांडसी, सांडसी बोलते हैं महाराष्ट्र में, जिसे बर्तन पकड़ते हैं उसको। हाँ थोड़ा इधर से उधर गए तो संडासी हो जाएगा, संडासी। दीर्घ को इधर से उधर कर दिया ना, दीर्घ की तो बिगाड़ दिया। सांडसी, दीर्घ को इधर से उधर कर दो तो सब खराब हो जाता है। जैसे बर्तन पकड़ने क्या हम करते हैं? दो लोहे का मुंह बना हुआ होता है, उसके पीछे बर्तन पकड़ में आ जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है? इधर पुल्लिंग उधर पुल्लिंग है, उपक्रम और उपसंहार में बीच वाले अपने आप
पुलिंगत्व नहीं पकड़ में आएगा, भले उक्त कुछ भी हो। उसमें एक न्याय है संदर्शपतित न्याय जो है आपका मीमांसा दर्शन में अर्थ संग्रह में हमने पढ़ाया था। उसमें प्रयाजांगों के बारे में विचार हुआ है, नीचे दिया पूरा वो। यथा प्रयाजांगयोर मध्य विहितम अभिक्रमणम प्रयाजांगम संदर्शपतित न्यायात। प्रयाज के दो अंगों का बीच में अभिक्रमण नामक एक अंग का विधान हुआ, लेकिन वह अंग किससे भी संबद्ध नहीं था। पूर्व पक्ष पर कहता है इसको सभी यागों के साथ जोड़ देना चाहिए, तब कहते नहीं नहीं, दो प्रयाज के अंग है, उसके बीच पठित अभिक्रमण नामक किसके साथ जोड़ना है, सकल यागों के साथ नहीं, किंतु जिन दो का बीच बैठा हुआ है उसी का वो भी अवय मानना चाहिए। अतः प्रयाज के अंगों का बीच बैठा हुआ होने से वह प्रयाज का ही अंग है, संदर्श पतित होने से, ऐसा वह जो निर्णय दिया उसी प्रकार से यहाँ पर भी। तथा पुल्लिंग मध्य पठिता नाम पुल्लिंगत्व भाव, पुल्लिंग पठितों को पुल्लिंग में ही ग्रहण करना चाहिए। उसको और स्पष्ट करते हुए लिख प्रयाज प्रकरण ही समान यतेजोहाम उपभृत तेजो वा इत्यादि न प्रयाज अनुवादेन उपभृत आख्यात घृत पात्र विशेषात जू पात्रे प्रयार्थम घृत आनयन रूपम अंगम विधाय। क्या किया है, समान यतेजोहाम उपभृत तेजो वा, ऐसे कह दिया। लाया जा रहा है जो पात्र में उपभृत नामक पात्र से घी को, ये एक कार्य है, एक अंग है, किसका, प्रयाज याग में किया जाने वाला, अनुष्ठान किया जाने वाला एक अंग है। इसके बाद में इसके पाठ के बाद में आया यम विदिश प्रयाजा जनते प्रेभ्यो लोके भ्रातृव्यां स्तुतते अभिक्रामम जुहोति अभिजित्यैति शत्रु विजयार्थम अभिक्रमणम होमकालीनम होतुर विधेयते। शत्रु का पर विजय प्राप्त करने के लिए अभिक्रमण नामक एक अभिक्रमण होमकालीनम अभिक्रमणम विधीयते। होम करने के लिए कैसे करना, अभिक्रमण पूर्वक होम करना। एक कदम चलो हवन करो, फिर एक कदम चलो फिर हवन करो, फिर एक कदम चलो हवन करो, ऐसे हवन कुंड को घूमते 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 जो है हवन पूरा करने को कहा। ऐसे करने से क्या होता है, वो शत्रु का नाश हो जाएगा। जिस याग के लिए उस याग, कोई भी याग में ऐसे करो तो उल्टा खुद का नाश हो जाएगा। एक वर्ण का उच्चारण गलत होने से वृत्रासुर का, इंद्र को मारने के लिए वृत्रासुर ने याग किया और उसने कहा कि भाई इंद्रो में शत्रु, इंद्रो में शत्रु, उसमें छंद, उसमें जो स्वर था बदल दिया उसने, अनुदात होना चाहिए उसको उदात कर दिया, ऐसे कुछ गलत कर दिया, और स्वर भेद होने से उल्टा अर्थ निकल गया उसका, मैं अशत्रु निकल गया अर्थ। अब उसने क्या हुआ, वो तो अशत्रु हो गया, वो तो मरेगा नहीं, इसीलिए खुद मर गया वृत्रासुर। इसे स्वर तो हुआ, वर्ण तो हुआ, कहा है ना, वाघ वज्रो, वाघ वज्र के समान वो यजमानो हिनस्ती, यजमान के नाश कर डालता उल्टा। इसे पंडित लोग उच्चारण करते हैं स्वर से वर्ण से मात्रा से सबसे बिल्कुल शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। हड़बड़ाकर गड़बड़ सड़बड़ उच्चारण करेंगे उसे यजमान का ही हानि हो जाएगा। खुद तो पाप कमा ही रहा है गलत उच्चारण करने का मंत्रों को, और यजमान का भी पूरा नुकसान हो जाता है। इसलिए पंडित जैसा आराम से कर रहा है उसको करने देना, उसको चढ़ाओगे तो जल्दी करो बोले तो उठपटांग बोलेगा वो, ये तुम्हारी हानि है, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, उसका थोड़ा पाप लगा वेद उच्चारण गलती करने से गुस्सा से, लेकिन आपका नुकसान ज्यादा है, यजमान का नुकसान ज्यादा, ये शास्त्र का सिद्धांत है। तो अभिक्रमण पूर्वक याग का विधान हुआ वहां पर, होमकालीन अभिक्रमण का विधान हुआ। तद अनुचयो वही प्रयाज मिथुनम वेद इत्यादि प्रयाज युगल वेदनात्मकम प्रयाजांगम विद्यते। प्रयाज जो है प्रयाज का एक मिथुन वेदनांग मंत्र है, उस युगल मंत्रों का वहां पाठ किया गया है। अतः प्रयाजांगों के मध्य में विहित अभिक्रमण नामक जो प्रयाज है वो भी प्रयाज का अंग मानना चाहिए। प्रयाज के दो अंगों के बीच में घृत आनयन अंग और क्या है मिथुन वेदन अंग, ये दो अंगों का बीच में पठित अभिक्रमण नामक क्रिया, वो भी इसलिए प्रयाज का ही अंग हो जाएगा। इति सितम पूर्वतंत्र, इस प्रकार से पूर्वतंत्र माने पूर्व मीमांसा में, अब आप पढ़ रहे हो उत्तर मीमांसा, वेदांत क्या है उत्तर मीमांसा है, इसलिए पूर्व तंत्र मैंने पूर्व मीमांसा में बात निश्चय दिया हुआ है। तदनुसार यहाँ पर भी इसलिए वही न्याय यहाँ लागू हो गया, संदंश पतित न्याय। संस्कृत में संदंश कहते हैं और हिंदी वाले क्या बोलते हैं पकड़, पकड़ बोलते हैं, बर्तन को पकड़ता ना, पकड़,
वो एक न्याय है, लागू हो गया। वो भी उसने भी, उससे भी लोगों ने सीखा। शास्त्रकारों की विशेषता है, हर चीज से कुछ लोग सीखते हैं, उसको लागू कर देते हैं शास्त्र में। कबीर मनीषी इत्यादि पुलिंगत्व उपसंहारा। अब कहते कवि का अर्थ, कवि ही क्रांतदर्शी सर्वदृक्। कवि किसे कहते हैं? क्रांतदर्शी को कहते हैं, सबका दृष्टा। क्रांत मने जो बीता हुआ, ऐसा हो जाता है। क्रमोपाधि विक्षेप धातु से आपने कर दिया। यद्यपि कवि शब्द बना किससे? कु शब्दे से। कु शब्दे से कवि ही बनता है। इसे नीचे दिया है टिप्पण, कवि ही क्रांत दर्शनो भवति कवतेर्वा। देखो कवतेर्वा निरुक्त में कु धातु से किया, कवतेर्वा इति भाष्ये क्रामते कवतेर्वा गति कर्म इति रूपम। इसलिए भाष्य का व्याख्या समझने में ऐसे समझना चाहिए, क्या? क्रामते या पदु क्रमो पाद विक्षेप धातु को ले लो, अथवा कवतेर्वा गति कर्मण। लेकिन कु धातु के जब लोगे तो गति कर्म वाला धातु लेना है। कवतेर्वा गति कर्मण इति रूपम इति स्कंद स्वामी। ऐसे जो है स्कंद स्वामी ने अपनी टीका में निरुक्त भाष्य में कहा है। कवतेर्वा उसके भाष्य में क्रामते है कवतेर्वा गति कर्मण ऐसे लिख दिया। इसीलिए यहाँ पर दोनों अर्थ लिया जाएगा। कवती यदि कवि ही, क्रांतदर्शिवा कवि ही, उसका अर्थ है सर्वदृक् सर्वद्रष्टा क्रांतदर्शी, जो भूत भविष्य तथा वर्तमान कालीन सभी पदार्थों का दृष्टा है। इसी पर आनंदगिरी ने जो है वो आनंदगिरी का पंक्ति पूर्व पृष्ठ में है। देखो क्रांतम माने अतिक्रांतम नष्टम इति उपलक्षण। पूर्व पृष्ठ का अंतिम पंक्ति आनंदगिरी में, क्रांतम माने अतिक्रांतम नष्टम इति उपलक्षण भूत भविष्य वर्तमान दर्शित उपलक्षण है। वह केवल भूतकालीन का दर्शन करने वाला नहीं, तांत्रिक मांत्रिक भी बोल देते हैं भूतकालीन के बारे में। केवल भूतकालीन वस्तु से मतलब नहीं है, भूत वर्तमान और भविष्य त्रिकालदर्शी का नाम ही कवि क्रांतदर्शी। नान्य तो अस्ति दृष्टा इत्य श्रुते है। बृहदारण्यक उपनिषद में इसमें प्रमाण है, क्योंकि जो ऐसा ज्ञानी होता है उस आत्मा से अलग कोई दूसरा दृष्टा ही नहीं है। कि प्रकरण क्या है? स आत्मा करके लिया हुआ है, उसको कवि कह दिया है, वह आत्मा कवि है इस आत्मा के बारे में। इसलिए श्रुति दूसरे ने क्या कहा? नान्य तो अस्तु अस्ति दृष्टा अन्यो तो दृष्टा नस्ति, इससे अलग कोई दूसरा दृष्टा है नहीं। ऐसे बृहदारण्यक उपनिषद 3:8-11 में कहा गया है। ननो आत्म सर्वदृत्व प्रतिदेहम तदनुभूयत न च अनुभूयतो यदि अप्रामाणिकम तद इत्यतः श्रुतिम प्रमाणयति। कोई कह सकता है यदि आत्मा सर्वद्रष्टा है, प्रत्येक शरीर में आत्मा है ना, फिर सभी के सभी तो सर्वद्रष्टा होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है सभी के सभी तो मूर्ख होते हैं, अनपढ़ होते हैं, अज्ञानी होते हैं, पढ़े लिखे भी अज्ञानी होते हैं। ये दुर्दशा देखने को मिल रहा है। तो आप कैसे कहते हो आत्मा सर्वद्रष्टा है? तब प्रमाण दिया कि नहीं, प्रमाण है आत्मा तो सर्वद्रष्टा है। ये सोपाधि का तो भले ही अपने अज्ञान को मिटा नहीं पाया, इसलिए उसके आवरण है उस सोपाधि में, उपाधि रूपा आवरण को न मिटाने की वजह से अज्ञानी हो रखा है। नहीं तो ये भी वास्तव अपने असली स्वरूप में चला जाएगा तो ये भी सर्वद्रष्टा हो जाता है। इसलिए श्रुति प्रमाण दिखाया, नान्य तो अस्ति दृष्टा इत्यादि श्रुते है। मनीषी मनीषी मनसः ईशिता इति मनीषी सर्वज्ञः ईश्वरः इत्यर्थः। ईशिता ईश धातु ऐश्वर्य अर्थ वाला नहीं लेना। यहाँ पर पहला जो ईश धातु कर लेंगे, गति हिंसा दर्शनेशु एक धातु है। ईश गति हिंसा दर्शनेशु, और तीनों अर्थ घटाएंगे, गति भी, हिंसा भी, दर्शन भी। दर्शन दृष्टिया गद्या सर्वज्ञ अर्थ है। ईश धातु का दर्शन अर्थ लोगे तो वो क्या है? सर्व का दर्शक है, सबको जानने वाला है, वो सर्वज्ञ। और गति और हिंसा को लेकर कर ईश्वर टिप्पणी इसलिए कहा दर्शनम आदाया ईशा गति हिंसा दर्शनेश्वती धातुरिदम। दर्शनम आदाय
उसमें भी 3 अर्थों से पहला अर्थ क्या लिया इन्होंने, दर्शन अर्थ को, उस अर्थ को लेकर के भाष्यकार ने कह दिया सर्वज्ञ, सर्वज्ञान साधन से मनसोपि दृष्टा सर्वज्ञ इत्युचितम एव, सर्वज्ञान का साधन होता मन, उस मन का भी वो दृष्टा है, इसलिए उसको हम सर्वज्ञ कहते हैं। और गति और हिंसा घटा रहे, गति हिंसा इत्यादय आहा ईश्वर की, यो ही मनसो गमयिता हिंसको निरोधा च स तद ईश्वर, क्योंकि जो मन को बाहर दौड़ाने वाला है वो ईश्वर है। मन को बाहर किसने दौड़ाया? आपके मन को बाहर दौड़ने मजबूर कौन कर रहा है? आपके कर्मानुसारेण आपके मन को बाहर को दौड़ने दे रहा है परमात्मा ही। इसे कठोर प्रश्न में कहा परांच खाणी वितरणत स्वयंभो परांग पश्यति नान्तरात्मन कहा। वो जो स्वयंभू परमात्मा ने क्या किया, यहां भी आगे इसलिए आपको क्या है स्वयंभू आएगा ना मंत्र में स्वयंभू शब्द, इसलिए वो परमात्मा कैसा है स्वयंभू। क्या किया है? परांच खानी, खानी मने इंद्रियाणी, इनको परांची उनको बहिर्मुख कर दिया है। मानो एक तरह से स्वयंभू ने बहिर्मुख करके इन जीवों को हिंसित कर दिया, इसे हिंसा अर्थ में ले लिया है। हिंसायाम वो भी अर्थ लेते कहते हिंसको निरोधाच, और इस तरह से हिंसा कर दिया, इसे निरोधा है। वह प्रेरक भी है आपके मन आदि को बहिर्मुख होने में, और आपको बहिर्मुख करके हिंसित भी एक तरह से कर दिया। इसलिए वहां भी तृणु हिंसायाम धातु व्यतृणत स्वयंभू है ना, परांचिकाणी व्यतृणत स्वयंभू, व्यतृणत धातु प्रयोग किया, तृणु हिंसायाम धातु प्रयोग किया, अनेक तरह से आपको हिंसित कर दिया है। आपको अपने स्वरूप को जानने नहीं दे रहा है ना, आपको अपने स्वरूप को जानने नहीं दे रहा है परमात्मा। ये आत्मा का स्वभाव है, वह आपको अपने स्वरूप जानने नहीं देगा। क्यों जानने देगा वो? क्योंकि आप जानना नहीं चाहते हैं। कारण है हम जानना नहीं चाहते। बाहर से बोलते सभी हम भी आप साक्षात्कार करना चाहते हैं, समाधि में जाना चाहते हैं, हम मोक्ष चाहते हैं, सब बोलते हैं, फिर अंदर से उसी के अंदर भी इच्छा नहीं, मोक्ष है नहीं, कोई नहीं चाहता मोक्ष को, मुक्त होना। गहराई में जो इच्छाएं है ना, वो उस पर ध्यान नहीं तो पता चलता है दुनिया भर की इच्छाएं भरी, चाहता ही नहीं कोई मोक्ष। इसलिए कहा है वो हिंसा जो किया, हिंसा जैसा हिंसा है वो, क्योंकि वो हमारी कर्म की वजह से, हमारी इच्छाओं की वजह से। तभी तो आप थोड़ी तपस्या करने के बाद वही परमात्मा की परीक्षा लेने के लिए थोड़ी माया भेज देता है तो आप बदल जाते हैं, थोड़ी सुख सुविधा दे दिया तो आप बदल जाएंगे, आलस में आ जाएंगे तुरंत। कहाँ साधन, कहाँ भजन, कहाँ तपस्या, सब छोड़ दें। सुविधा मिलनी चाहिए, छूट मिले फिर देखो। जब तक छूट नहीं मिला है तब तक टाइट है, मजबूरी में टाइट है ना, मजबूरी में तप हो रहा है। माया का खेल नहीं है, वो तो मजबूरी में तप है। यदि वास्तव में स्वेच्छापूर्वक तप करेगा तो माया का खेल क्यों बनेगा? बाद में क्यों बिगड़ रहा है, बाद में लूज क्यों हो रहा हो? इसे स्पष्ट है कि अपने अंदर ही वास्तव में न तप करने की इच्छा है, न कुछ करने की इच्छा, मजबूरी में कर लेते हैं। इसलिए कहावत है मजबूरी करना। महात्मा गांधी उसने पैंट शर्ट कोट सब त्याग करके आधा धोती पहन लिया ना, यहाँ तक धोती पहन लिया, रबड़ का चप्पल पहन लिया और चल दिया, लाठी लिए, वो मजबूरी में महात्मा बन गया। वो पैंट शर्ट पहन के वकालत कर रहा था, अब बन गया धोती कुर्ता पहनने वाला, धोती और उत्तरी पहन के घूमने चलने लगा, दुनिया में नाम कमा लिया। आज दुनिया उसको पूछ रही है। तो मजबूरी में भी कर दोगे तो भी पूजा तो मिलती ही है, माया तो मिलती ही है। इसीलिए आप सच्चाई में करेंगे तो माया भी दूर भाग जाएगी, टिक के भाग जाएगी, टिक नहीं सकती है। लेकिन सच्चाई इसलिए वहां पर ना यमेव एष वृणुत कहा, जो व्यक्ति इस आत्मा को वर्ण करें उसी के प्रति वो खुल जाता है। विवृणवते तनु स्वाम, कहते अपने स्वरूप को विवृत करके खोल करके दिखा देता है। लेकिन हम उसको वर्ण ही नहीं कर रहे, हम तो माया को वर्ण कर रखे हैं। अनेक प्रकार की इच्छाओं कर, अनेक बाह्य वस्तु जगत के पदार्थों की वर्ण किए हुए हैं। इसलिए थोड़ी सुविधा मिल जाए उसी में रम जाते हैं। कहाँ त्याग तपस्या हो गया, सब भूल जाएंगे। इसलिए कहा दिया जाता है वो हिंसा के समान हिंसा है,
वास्तव में हिंसा क्या है? अपनी ही मूर्खता है। वह हिंसा थोड़ी कर रखा है स्वयं भू। इसे सर्वज्ञ ईश्वर, ये इसका अर्थ हो गया मनीषी का अर्थ। परिभोह सर्वेशाम परि माने उपरि भवति इति परिभू। सर्वेशाम उपरि भवति इति परिभू। परिकार कर देंगे यहाँ ऊपरी। पहले परिकार क्या कहते हैं? कर दिया था आपने, ऊपर अर्थ नहीं किया था पहले पर्यगात में, सर्वतो व्याप्त अर्थ किया पर्यगात में। और यहां करें परि मने ऊपरी भवती परिभू, सभी के ऊपर है वो। सभी के ऊपर है का मतलब क्या? उस परिरूपी निपातन का अर्थ कर दिया ऊपरी, और पहले परिकार कर दिया था सर्वतः, है नहीं, चारों तरफ। यह अर्थ कैसे बदल गया? कदे निपाता नाम अनेकार्थकत्वात्, जो निपात है वे अनेक अर्थ वाले होते हैं। निपात अनेक अर्थ वाले होते का मतलब क्या? निपात जो है द्योतक है, उनको कोई एक वाच्यार्थ है ही नहीं, वाचक नहीं होते, द्योतक होते। इसलिए प्रसंग अनुसार हमें उसका क्या द्योतन कर रहा है, ये जो है प्रसंग अनुसार हमें निर्णय कर लेना पड़ता है। तो भाष्यकार ने इसलिए प्रसंगानुसार जो है सर्वेशाम ऊपरी, क्योंकि पहले आया सर्वस्य ईशिता, अतएव सर्वेशाम ऊपरी, इसलिए परि का अर्थ व्यापकता में नहीं घटाते हुए ऊपर अर्थ में प्रसंगवशात ले लिया गया। इति परिभो आकाश में था दर्शेती, जैसे जो है कह दिया जाता है आकाश कहाँ है, आकाश कहाँ है, सब जगह है। लेकिन आप दिखाओगे, कोई बच्चा आपसे पूछे मुझे आकाश दिखाओ, तब ये जो सामने है ना यही आकाश है, इसे दिखाओगे? अब क्या दिखाते हैं? वो उधर देखो, वो नील गगन है ना, वो आकाश है। यद्यपि आकाश कहाँ है? सब जगह है, सामने है। लेकिन कोई पूछता है तब क्या कहते हैं? वो सब के ऊपर वो जो नील गगन। उसी प्रक्रिया पर यदि भी आत्मा कहाँ है? सर्वत्र है। फिर भी समझाने के लिए क्या कहा जा रहा है? सर्वेशाम ऊपरी, सबसे ऊपर है वो आत्मा। तब कहते हैं इति परिभोह, मैंने सर्वेशाम के तत्व सर्वेशाम लोका नाम, इन सब लोगों से ऊपर है, परे है। अथवा यूं भी हो सकते हैं ऊपरी का अर्थ क्या? इन सभी परिच्छेदों से अतिक्रमण करके रह रहा है, इन परिच्छेदों से रहित होकर रह रहा है, ये उसका। अतएव स्वयंभू स्वयमेव भवतीति स्वयंभू, स्वयमेव भवतीति स्वयंभू। येषाम उपरि भवति यश्च उपरि भवति स सर्व स्वयमेव भवति इति स्वयंभू। देखो, येषाम उपरि भवति, जिनसे ऊपर है वो, और यश्च उपरि भवति, और जो ऊपर में रहता है, स सर्व, वह सब के सब स्वयं ही होता है। ये शाम से क्या लेना? इसलिए ये शाम से प्रजापति आदि को लेना, प्रजापति आदियों से ऊपर है वो। ये शाम प्रजापत्यादि नाम, ये शब्दार्थ है। और यश्चक्र दोबारा प्रथमांत है वो हिरण्यगर्भादपि, ये शाम प्रजापत्यादि नाम ऊपरी, और यश्चोपरी का अर्थ कर लेंगे हम हिरण्यगर्भादपि ऊपरी भवति, यह स सर्व स्वयमेव भवति, वह सारा का सारा स्वयं होता है। माने हिरण्यगर्भ से लेकर के नीचे तक पूरा, और हिरण्यगर्भ से ऊपर भी क्या है? कारण शरीर ईश्वर, माया उपाधिक ईश्वर। इसलिए ईश्वर से लेकर सारा का सारा सब कुछ वह स्वयं ही हो रखा है, इति स्वयंभू। इसलिए उसको स्वयंभू कहा जाता है। जो कुछ जिनके ऊपर है और जो ऊपर में रहता है उनका वो सारा का सारा चीज, अर्थात जो है कीट पिपलिका पर्यंत से लेकर के ऊपर जो हिरण्यगर्भ उससे भी ऊपर ईश्वर तक जितने भी हैं वह सब का सब वह स्वयं ही हो रखा है, इसे उसका नाम स्वयंभू हो गया। ऐसा जो वह लक्षणों वाला, जिनको पहले अपवाद कर चुके हैं और दोबारा लक्षण कह दिया कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, ऐसा जो वो
आत्मा नित्य मुक्त ईश्वर, वो कैसा है? वो नित्य मुक्त है, ईश्वर है। नित्य मुक्त बने अकायम इत्यादि के उक्तानुसारेण वह नित्य मुक्त है, बंधन का अभाव है। और ईश्वर है, कवित्वादि का वजह से ईश्वर है। ऐसा वो जो आत्मा है याथा तथ्यतः सर्वज्ञत्वादि याथा यथा तथा भावो यदि याथा तथ्याम, सर्वज्ञ होने के नाते वो सब कुछ जानता है, माने किसको कैसा क्या कर्म देना है, ड्यूटी सौंपना है, वो सब समझता है। और हम लोगों को ये सब इतना विवेक नहीं रहता है, किसी को कोई ड्यूटी देते सारा काम खराब कर देंगे, ठग के चले जाएंगे, करोड़ों रुपया ठग देंगे। अब काम सौंप रहे हैं तुम ये करो, लेकिन काम सौंपा जा रहा है जिस आदमी को, हम लोग समझ नहीं रहे ठग गए। ईश्वर होते तो समझ लेते ठग है। और ईश्वर ने जिसको जो ड्यूटी दिया, देखो आज तो कोई ठग रहा है। ईश्वर ने जो ड्यूटी बांट रखा है, सूर्य चंद्र सभी देवताओं को, सबको, प्रजापति आदियों को जो काम दिया हुआ है, आज तक को बिल्कुल ईमानदारी से बिल्कुल ठीक ठाक कर रहे हैं, कहीं गड़बड़ी नहीं है। और हम लोग जो बांटते काम धंधा, इसमें 2 दिन में खटपट हो जाएगा। कारण हम लोग नहीं जान पा रहे इसके अंदर क्या वासना है, क्या संस्कार है, ये किस चीज के योग्य है, क्या जो उस काम के लिए हम दे रहे इसके पात्रता इसके अंदर है या नहीं, ये हम लोग पहचान नहीं पाते। हम लोग बाहर तरफ देखते हैं, हाँ बड़ा सीधा साधा सरल है, अच्छा है, दंडोत मार रहा है, प्रणाम कर रहा है, गुरु जी कहता है, तो चलो भाई ठीक है, ये अच्छा आदमी है, इसको दे दो, और वो फिर मंडल लगा के कर दे, चला जाता है। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? यथा तथा भावोति याथातथ्याम, जिस प्रकार से जिसके साथ जैसा होना चाहिए उस प्रकार से उसके साथ वैसे ही उन्होंने कर्तव्यों को बांट दिया है। तस्मात् यथा तथा यथा भूत कर्म फल साधन तो अर्थान कर्तव्य पदार्थान वेददात विहितवान यथानुरूपम विभजत इत्यर्थ। जैसा जिसका कर्म है, जैसा जिसको फल भुगतना है, जैसे साधन जिसको प्राप्त कराना है, उसके अनुसार उनका तिरस्कार न करते हुए, अर्थान का मतलब कर्तव्य पदार्थान, कर्तव्य पदार्थों को व्यदधात माने विहितवान विधान कर दिया, उनके अनुरूप ही विभाजन पूर्वक बंटवारा कर दिया। आपकी ड्यूटी यमराज्य को कहा, तुम्हारी ड्यूटी सबको खत्म करने का। तब उसने कहा महाराज कैसा ड्यूटी हमको दे रहे हो, लोग तो कहेंगे यमराज तो बहुत बेकार आदमी है, सब मेरे से डरेंगे भी, मैं कहें कत्ल करने वाला हत्यारा है। तब है भगवान ने चिंता मत करो, कोई तेरा नाम नहीं लेगा कि यमराज जी ने मारा। सब कहेंगे भाई हार्ट अटैक से मर गया, ये बुखार से मर गया, इसको हाई ब्लड प्रेशर होकर मर गया, ये डायबिटीज से मर गया, ये कैंसर से मर गया, टीबी से मर गया। कोई नहीं कहते यमराज जी तो मार के ले गया, तो कहता है दुनिया में। इसलिए कहा भगवान ने हजारों रोग बना दूंगा, चिंता मत करो, तेरे को कोई ध्यान ही नहीं देगा कौन क्या कर रहा है, तुम अपने काम के काम। इसलिए उसे काम करने सहयोग देखो किस तरह से दे दिया। तो घबरा रहा काम करे, मैं ठीक है आप ड्यूटी दे रहे हैं, मैं सबका कत्ल किया करूंगा, इन कोई मेरा नाम न लेके कत्ल का हत्यारा है, तो कोई बात नहीं, उसकी व्यवस्था कर दी। अब कोई यमराज्य को हत्यारा नहीं कहते हैं, सब यमराज्य को भगवान कहते हैं, देवता है। ये थोड़ी कहते हमारे बाप को मारा था बदमाश है, ये हमारे माँ को मार के ले गया था, कोई नहीं कहता ऐसा। हाँ कोई मर गया, किसी निमित्त से मर गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ और हो गया, कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं, इसलिए मर गया वो। इस पर यथानुरूपम विभजत, जिसके अनुरूप जैसा है उसके अनुरूप उनको विभाजन पूर्वक बंटवारा करके दे दिया गया है, काम दे दिया उन लोगों को। ईश्वर ने यह है ये न यादृश फलाय यादृशं करो उपासना कृतम, जो व्यक्ति के द्वारा जिस प्रकार का फल के लिए जिस प्रकार के कर्म उपासना की गई है, तस्य तार्श फल उपभोग आया, उसको उस प्रकार उसके अनुरूप फल को उपभोग करने के लिए उसी कर्मादि साधनों को अनुसरण करता हुआ उनको बंटवारा करता है, ये इसका अर्थ होता है। कर्तव्य पदार्थ में पवनादि रूपान, जैसे हवा को कहे तो बहते रहना समय समय पे, कब बहना है कब नहीं बहना, कब गर्म बहना, कभी शीत लहर, कभी ठंडी लहर, कभी लू, है ना,
कब किस समय क्या करना है सब उसको सौंप दिया। पानी को कह दिया कब बढ़ना है घटना है क्या होना है कैसे बाढ़ बनाना है कैसे तोड़ फोड़ करो क्या करो है, उसको अपना ड्यूटी सौंप दिया है, वो अपना करते रहता। सबको ऐसे बांट रखा है, आदमी को भी बांट रखा, तुम्हें क्या करना है रोज जगने से सोने तक और ऐसे मरने तक अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार आपके लिए भी सारी विधियां की गई है, लेकिन आप कोई विधि को जानते ही नहीं। इधर दशा है या नहीं? हम लोगों को भी विधान कर रखा है, वेदों में सब बता दिया, ब्राह्मण क्षेत्र में शूद्र हो, ब्रह्मचर्य क्षत्र गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी हो तो कौन क्या करना चाहिए सब वर्णन दिया हुआ है। आज कोई बचपन से किसी को वेद पढ़ाते नहीं है, न कर्म बताते हैं, न कुछ नहीं, इसे कोई जानता ही नहीं, जानवर जैसे खा रहे पी रहे बड़ा हो रहे हैं और अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं, हम डॉक्टर हैं इंजीनियर हैं अमुक है डमुक है, सब गधे हैं वास्तव में, कुछ नहीं पशु है। कि ये जो पढ़ाई लिखाई जितना भी कर लेगा वो तो पशु जैसे फिर भी जी रहा है ना, कि आहार निद्रा भय मैथुन समान में तत्पशु नारायण। वो कर क्या रहा है इतना पढ़ लिख करके भी? खाना खाता है, सोता है, भय भी 24 घंटा बना हुआ है और मैथुन करके 4 बच्चे पैदा करना हुआ, उनको पालते पालते मर जाता है। ये पशु जैसी तो और है क्या? पशु में और उनमें अंतर है। पशु भी यही कर रहा है, खाता पीता है, सोता है, सबसे भय अंदर है उसके अंदर, और वो भी मैथुन इच्छा है उसके अंदर भी, उसके भी संतान हो जाते हैं, फिर उसको मर जाता है। इसलिए ब्रह्मसूत्र के आरंभ में भाष्कर में पश्वाद अविशेषा, ये जो मनुष्य प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से जो व्यवहार कर रहे हैं, यह व्यवहार सारा का सारा पशुवादि के समान है, इसे कोई यंत्र नहीं है। जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ा, शास्त्र अनुसार जीने की कोशिश करता है यथा सामर्थ्य, वही व्यक्ति वास्तव मनुष्य है। बाकी सब मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूप से पशु इस धरती पर घूम रहे फिर रहे खा रहे पी रहे, कब का जैसे पशु घूमते वैसे भी घूम रहा। एक थोड़ा कपड़ा लपड़ा पहन लेता है, थोड़ा बोलना जानता है, इतना ही फर्क है। वो बेचारे कपड़ा ऊपर नहीं पहनते हैं, अच्छा कम से 15 मीटर कपड़े तो बच गए खराब क्या है, बोलते नहीं तो चलो लड़ाई झगड़ा होता नहीं, गाली गलौज होता नहीं, कुछ नहीं, ये भी अच्छा गूंगे हैं। बल्कि शास्त्रानुसार तो पशु पहले बोलते थे, पशु ने कब से बोलना बंद किया? जो ने देखा मनुष्य हमारे जैसे भी ज्यादा खराब हो गया है, पशु से भी गया बीता हो गया है, बेईमान हो गया, शास्त्र अनुसार जीता नहीं है, तो उसने देखा मनुष्यों से बात क्या करना, इसलिए गूंगा हो गया, उसने बात करना बंद कर दिया पशु पक्षियों ने। नहीं तो पशु पक्षियों से मनुष्यों से बातचीत होती थी पहले युगों में। अब कहते हैं कि ये बेईमान आदमी से बात क्या करें, ये तो हमें भी कुछ ठगने की सोचे गए थे, इसलिए अच्छा बोलो ही मत। ऐसे दूध मांग रहा है दूध दे दिया करो, गाय यही सोचती है, भैंस सोचती है चलो ये जो दूध मांग रहा है दूध दे दिया करो, भैंस सोचता है चलो ये मांग रहे हैं हमको भाई जोतने के लिए जोत देंगे, बस छुट्टी पाई। कौन से मत्था मारी करेगा, ऐसा मत करो ऐसा करो कहेगा तो फिर आप सुनेगी भी, पिटाई करोगे उसको। फिर पशु होकर हमको पढ़ा रहे मनुष्य को। यदि पशु आपको बताने लग जाए आप गलत कर रहे हो, शास्त्र अनुसार आपको ऐसा जीना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए, तो आप सुनोगे? है ना, मेरा पाला हुआ पशु मेरे को पाठ पढ़ा रहा है, उल्टा पीट दोगे आप। इसलिए हम पशुओं ने मौन हो गए, साहब छोड़ दो, बोलो ही मत, जाने दे इसको, न रखें, अपनी भला कर लो। वो अपना कर्तव्य कर रहे, घास खाते हैं दूध देते हैं, आप खुश हैं, बस अपना कर्तव्य कर दे, कर्म क्षय उनका हो जाता है, उनका तो भला हो गया, उद्धार हो गया। और तुम उसके साथ भी धोखा किया, सही ढंग से चारा नहीं देते हो, उसका दूध बेच करके अपना खा पी के दारू पी के सो जाते हो। अरे उसका दूध से तुम कमा रहे हो, तुम्हारी मेहनत तुम लो, नहीं मना है, लेकिन उसका चारा भोजन पानी तो ढंग से खिलाओ उसको। ऐसे घोड़े का हाल है, सबका हाल ही, पशुओं का ही हाल है। कमाई का साधन वो है, लेकिन उनको उनका चारा भी ठीक से नहीं दिया जाता, बेईमानी उसमें कभी कर जाते हैं, फिर भी पशु कुछ नहीं बोलते। इसलिए कहते हैं कि ये जो है ना कर्तव्य विभाजन जो है ना केवल प्रजापति, इसलिए पहले कहा ये स्वयं वो कैसे है, वो परमात्मा स्वयं वो
सबका, कीट पिपीलिका से लेकर के ईश्वर तक सबका स्वयं, सब स्वयं हो रखा है। अच्छा, सब पर वो अनुशासन बांटा है, प्रजापति आदि सबको उन्होंने जो है विधि कर्तव्य और कर्तव्य को बांट दिया। शाश्वतीभ्य नित्याभ्य सनाभ्य समसराख्यभ्य प्रजापतिभ्य इत्यर्थः, विभाजन कर दिया। इसलिए भीषास्माद बात पहुंचे से प्रमाण है। इसलिए वायु भी इस ब्रह्म का आत्मा का भय से निरंतर बहते रहता है इत्यादि अनेक प्रमाण है। समाभ्य इसका अर्थ है तादत्म्य चतुर्थी है यहां समाभ्य, इसलिए संवत्सराख्यभ्य, संवत्सर नाम का प्रजापतिभ्य, प्रजापति ये नहीं समझना काल या संवत्सर से वर्ष, 1 साल 2 साल 3 साल है ना, वो नहीं अर्थ लेना है। यहाँ संवत्सर नाम का कोई प्रजापति हुआ था, उन प्रजापति आदियों को सबको कर्तव्य बांट दिया गया। ये कैसा निर्णय कर लिया आपने, क्योंकि दूसरे जगह श्रुति आई है संवत्सरो वै प्रजापति ही श्रुतिया आह, इस श्रुति के आधार पर कह दिया गया है संवत्सराख्यभ्य प्रजापतिभ्य, संवत्सर नाम प्रजापति आदियों को तो उनके कर्म और उपासना के अनुरूप तत्त फलोपभोग करने के लिए ही उनको तत्त कर्तव्यों का विधान कर दिया गया है, विभाजन पूर्वक बांट दिया गया है। ऐसे इस मंत्र का अर्थ है। इस प्रकार ज्ञान प्रकरण आपका समाप्त हो गया, ज्ञान प्रकरण को खत्म कर रहे हैं। अर्थात मोक्षो जो अधिकारी है विद्वान, उसके लिए जो साधनभूत ज्ञान कथन हो गया। अब जो अमुमुक्षु है अविद्वान, उनके लिए कथन करना, केवल कर्म करने वाले की निंदा करते हुए उनको भी प्रेरणा देना है हमने कि तुम भी केवल कर्म करके स्वर्ग पाके लौटना क्यों चाहते हो, कर्म के साथ उपासना भी करो ताकि इन दोनों के द्वारा तुम ब्रह्मलोक जा सकोगे। और ब्रह्मलोक जाने के बाद ये तुम्हारे कर्म विशिष्ट उपासना जो किया गया है वह पर ज्यादा है, खूब मात्रा में है, तो हो सकता है तुमको लौटना भी ना पड़ेगा दोबारा, वहीं तुमको ब्रह्मा जी तुम अंत में ब्रह्म ज्ञान देकर मुक्त कर डालेंगे। इसीलिए उस कर्म का कर्मी जो अज्ञानी है उसको भी हमें कहना है तुम केवल कर्म मत करो, किंतु उपासना विशिष्ट कर्म करोगे उससे ज्यादा भला होगा। अतएव अज्ञानियों का अधिकार आरंभ होता है। उसके लिए भाष्यकार देखो अवतरणिका में दे रहे हैं, अत्र आद्यन मंत्रेण सर्वेषण परित्यागेन ज्ञान निष्ठा उक्ता प्रथमो वेदार्थ, प्रथमो वेदार्थ प्रथम मंत्रार्थ, या वेद से तात्पर्य मंत्र, प्रथम मंत्र कौन था ईशावास्यम सर्वम, उस मंत्र के अर्थ हमने कह दिया है पहले अच्छी तरह से विचार करके कि आद्य मंत्र के द्वारा सकल ऐश्वर्यों का परित्याग से ज्ञान निष्ठा, परित्याग पूर्वक ज्ञान निष्ठा अर्थात नियम विधि और अपूर्व विधि, सन्यासियों का नियम विधि और अपूर्व विधि का कथन पूर्वक उनके ज्ञान की निष्ठा को भी कथन कर दिया गया है। ईशावास्यम सर्वम माग्रत कसुद्धम इति, कौन सा मंत्र से वो प्रथम वेदार्थ ईशावास्यम सर्वम, और यहां से शुरू करके माग्रद कसुद्धनम, यहां तक के प्रथम जो मंत्र है उस मंत्र का अर्थ इस तरह समझ लेना है। अज्ञानाम जिजीविषूणाम ज्ञान निष्ठा असंभवे कुर्वन्नेवे कर्माशेति कर्म निष्ठा उक्ता द्वितीय वेदार्थ, और अज्ञों को जो जीने की इच्छा रख रहे हैं कर्मादि के द्वारा उन, और जो कैसे है वो ज्ञान निष्ठा उनके लिए संभव नहीं है, ऐसे लोगों के लिए दूसरा मंत्र में विधान कर दिया कुर्वन्नेवे कर्माणि द्विशतुम समाहा, यदि कर्म निष्ठा उक्ता द्वितीय वेदार्थ, द्वितीय मंत्र का अर्थ समझ लेना। साधनत्वेन अवांतर तात्पर्य विषयत्वाद अमुख्य इत्यर्थ, द्वितीय वेदार्थ क्यों कहना पड़ा, उसको प्रथम संज्ञा क्यों दे रहे हैं, जान करके ये संज्ञा दिया जा रहा है कि इसलिए कि दिखाने के लिए गौण है, मुख्य वही है जो संन्यास वाला था, इसलिए द्वितीय कह दिया। साधनत्वेन अवांतर तात्पर्य विषयत्वाद अमुख्य इत्यर्थ शेषम पूर्वक, अनयोश्च निष्ठयोर विभागो मंत्र परिचय बृहदारण्य की अभी प्रदर्शित, ये जो दो निष्ठा है कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा, इनका जो विभाग है मंत्रों के द्वारा जो दर्शाया गया है प्रथम और द्वितीय मंत्रों के द्वारा, इनको ही बृहदारण्यक में भी बड़ा विस्तार रूप में समझाया हुआ है, प्रदर्शन किया है, दर्शा दिया है। भिन्नाधिकारित्व, विभाग का मतलब क्या,
भिन्न अधिकारियों का विषय दोनों, एक अज्ञ का विषय है, एक विवेकी का विषय है, दोनों भिन्न विषय है। यह बात वह समझाया गया है। कैसे बताया? स्वकाम इत्यादि मंत्रों से वहां बताया गया है। ये क्यों कह रहे भाष्यकार अवतरने का? जान करके, क्योंकि नीचे देखो टीका में कहा प्रकरण विभागम दिदर्शेषु वृत्तम अनुभवती, प्रकरण के विभाग को दर्शन कराने की, बताने की इच्छा से अनुभव कथित बातों को पुनः ग्रहण करके बता रहे हैं आद्य नीति से। क्योंकि यदुक्तम भास्कर सर्वापि उपनिषद एकम ब्रह्म विद्या प्रकरण, क्योंकि एक भास्कर नाम का कोई हुए जिन्होंने इसी उपनिषद पर टीका लिखा और उन्होंने क्या कर दिया, पूरा 18 मंत्र केवल ब्रह्म विद्या पर घटाया। यह उचित नहीं है। तथा प्रकरण भेद करणम अनुचितम इति तसद, इसलिए कोई शंका कर सकता है उन्होंने तो एक प्रकरण बोला और आप 2 प्रकरणों में बांट रहे हो, ये ठीक नहीं है। तब जवाब देने के देने प्राणादि उपासना विधान से उपनिषद सुदर्शना, कि अन्य उपनिषदों में क्या है, प्राणादि उपासनाओं का भी तो विधान हुआ, कि उसको कैसे ब्रह्म विद्या पर घटाओगे? इसे जिस प्रकार से अन्य उपनिषदों में आप देखते हो उपासनाएं भी हैं, अर्थात कर्म भी है, कर्मनिष्ठा भी अलग और ज्ञान निष्ठा अलग, उसी प्रकार से यहां पर भी आपको कर्मनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा अलग करनी चाहिए। और इसी ईशावास्य विस्तार प्रधान को प्रसाद में तो और सुंदर ढंग से व्याख्या करता हुआ समझा दिया कर्मनिष्ठा किसको होता है, किसका अधिकार है, और ज्ञान निष्ठा में किसका अधिकार है, यह बताया गया है। पृथक फल श्रवणा तदपि ब्रह्म ज्ञानांगम इति नवाच्यम, यदि कोई कह सकता है जो कुछ उपासनाएं आई हुई है उपनिषदों में वो भी ज्ञान का अंग है, वो भी ज्ञान का अंग है, कहते नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि उनका पृथक फल है, मोक्ष के फल के लिए नहीं है ना, वो उनका पृथक फल श्रवण होने से वो ज्ञान का अंग नहीं हो सकते। तेनापि व्याकृत व्याकृत उपासना समुच्चय विधान से प्रकरण भेदेन इष्टत्वाद व्याकृत व्याकृत उपासना से प्रकरणांतरत्वाद तस्मात् यथा कर्मकांडे अग्निहोत्रादि प्रकरण भिन्नम एव इष्यते भिन्नाधिकारित्वाद तत्तत् कर्मणः तथा उपनिषत्सु अपि भिन्नाधिकारित्वाद कर्म अविरुद्ध विद्या प्रकरण भेदो न विरुद्धते। कहते देखो तेनापि व्याकृत अव्याकृत, तेना मने भास्करेनापि, माने भास्कर जी जो टीका लिखने वाले हैं उनसे कहा जा रहा है आपके द्वारा भी जो है यह व्याकृत और अव्याकृत उपासना का समुच्चय का विधान करने के लिए प्रकरण भेद नहीं इष्टत्वाद, प्रकरण भेद के द्वारा आपने भी स्वीकार किया। फिर क्यों स्वीकार किया प्रकरण भेद? पूरे को एक प्रकरण एक तरफ कह रहे हो, दूसरे को कहते नहीं व्याकृत उपासना और अव्याकृत उपासना के लिए 2 अलग प्रकरण बनाना पड़ेगा। जैसा आप कहते हो उपासनाओं का 2 अलग प्रकरण बनानी पड़ती है उपासना में ही, तो फिर कर्म और ज्ञान का 2 अलग प्रकरण क्यों नहीं होगा, जो अत्यंत विरुद्ध है। वो अविरुद्ध वस्तु के लिए भी आप क्या कर रहे हो, प्रकरण भेद करना चाहिए। तो विरुद्ध वस्तु के लिए तो अनायास से सिद्ध हो गया कि प्रकरण भेद तो अवश्य ही करना चाहिए। प्रकरण भेद इष्टत्वाद व्याकृत व्याकृत उपासना प्रकरणांतरत्वाद, क्योंकि आपने कहा ये दोनों के दोनों प्रकरणांतर ही माननी चाहिए। 14, 15, 16, 17, 18 व्याकृत अंधन तो प्रविशति ये संभूति इत्यादि वक्षमाणा इत्यादि इत्यर्थ व्याकृत है। भास्करना भी ज्ञान कर्म समुच्चय प्रकरणात् केवल उपास्ति समुच्चय प्रकरणम भिन्न में विचते, ज्ञान कर्म समुच्चय प्रकरण की अपेक्षा से केवल उपासनाओं के समुच्चय को भिन्न प्रकरण वो भी मानता है प्रकरण भेदेन। अतः ज्ञान कर्म समुच्चय प्रकरण से भिन्न उपासना समुच्चय प्रकरण, यथा उसी प्रकार यहां पर भी कर्म और ज्ञान का भी प्रकरण भेद हम कर सकते हैं। प्रकरणांतरत्वाद ज्ञानापेक्षा उपास्ते विलक्षण स्वरूपत्वाद, ज्ञान की अपेक्षा से उपासनाएं जो है अत्यंत विलक्षण स्वरूप वाले हैं। शुक्रादि विशेषणक वेद्य ब्रह्म स्वरूपापेक्षा तत्र उपास्य स्वरूप से भिन्नत्वाद, कि शुक्र अभी आता ना शुक्रम अवृणम असनावृगम, ये इसके द्वारा बोधि जो ब्रह्म स्वरूप है उसका जो अपेक्षा से उपास्यभूता जो काल जो स्वरूप हुआ करते हैं वो अत्यंत विलक्षण होता है। एक पक्षे तो प्रकरण भेदे ब्रह्मविद्या प्रकरण तो भिन्नेन प्रकरणेन, इसलिए निर्णय हुआ कि ब्रह्मविद्या प्रकरण की अपेक्षा से भिन्न प्रकरण रूपेण में कर्म प्रकरण को कथन करना ही चाहिए।
जैसे खुद भास्कर ने क्या किया था, अव्याकृत उपासना प्रकरण से व्याकृत उपासना प्रकरण को भिन्न किया था, उसी प्रकार हमें भी यहाँ करने में कोई गलत नहीं है। और प्रमाण भी क्या है हमारे पास, जिस प्रधान उपासना में स्पष्ट ही प्रकरण भेद कहा हुआ है, स्वकामयत जाया में स्याद इत्यादि ना अज्ञ से कामिन कर्माणि इति मन एवस्यात्मा वाग जाया इत्यादि वचनात् अजत्तम कामित अज्ञत्तम कामित्वंच कर्मिष्ठ से निश्चितम अवगम्यते तथा च तत्फलमपि सप्तान्न सर्ग तेषु आत्मभावेन आत्मसर्वस्थानम। तो कहते स्वकामयत स मने वह अज्ञानी आत्मा ने, अज्ञ आत्मा माने अज्ञान विशिष्ट आत्मा ने क्या किया, अकामयत कामना किया। यह बृहदारण्य का मंत्र है 1:4-17 1417। और क्या कामना किया उसने सबसे पहले, जाया में स्यात्, मेरे को पत्नी होवे। अब ढूंढा लड़की, कहीं किसी से मांग लिया, प्राप्त कर लिया, पत्नी मिल गई, तो फिर कहता है पुत्र में स्यात् कर दिया, पुत्र प्राप्त होना चाहिए। अरे क्यों, पुत्र अयम लोको जय, पुत्र से मैं इस लोक को जीत लूंगा। ऐसे अनेक कामना एक के बाद जुड़ते जाएगा अपने आप। एक कामना करेगा तो अपने आप सैकड़ों कामना उससे साथ जुड़ते जाते हैं क्रमशः। अज्ञ से कामिनः कर्माणि, इस अज्ञ जो कामी है उसी को कर्मों का विधान हुआ। समस्य अधिकारी अधिकारी रूप स्वरूप है अज्ञ का। अज्ञ जो कामी है उसकी अधिकार में विद्यमान सकल कर्म है, और वह अज्ञ कामी पुरुष से लेकर कर्मनिष्ठा में अधिकार प्राप्त कर जाता है। शुरू से ऐसा होता है, जब ब्रह्मचारी होता है बोलते वेद पाठ में पढ़ लो, वेदों को पढ़ लो, ये होगा। और आजकल बच्चा क्या बोलेगा, मैं स्कूल जाऊंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, कुछ सोच के जाएगा। तो बिना कामना का कोई प्रवृत्त हुआ? अज्ञ का काम यही है, वह कामना पूर्वक प्रवृत्त होता है कर्मों में, चाहे लौकिक कर्म हो चाहे शास्त्रीय कर्म हो, सब कर्म कामना पूर्वक ही प्रवृत्त होता है। अच्छा, मन एवं आत्मा, और ठीक ज्ञानी के लिए क्या कहा लेकिन उल्टा कि नहीं नहीं, मन ही आत्मा है तुम्हारा, वाणी ही पत्नी है तुम्हारी। बाहर पत्नी वत्नी ढूंढो मत, शादी मत करो, फालतू फंसोगे। इसलिए कह दिया तुम्हारे पति तुमको चाहिए, तुम्हारी वाणी तुम्हारी पत्नी है, ऐसे कर दिया। ऐसी उपासना कर लो, चिंतन करके संतुष्ट रहना, चक्कर में पड़ना नहीं। और उसी को भगवान भाष्यकार में दूसरे ने से कहा ना, आत्मा तम गिरिजा मति सहजरा प्राण शरीरं गृहम पूजा दे विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम। कहे आत्मा तुम शिवी हो, आत्मा, और ये बुद्धि क्या है, यही साक्षात पार्वती है, गिरिजा मदि। और प्राण शरीरं गृहम, ये प्राण विष्णु शरीर जिंदा शरीर है, आपका मंदिर है, घर है। और पूजा क्या है, ये जो विषय भोग रचना, यही सब पूजा है। जो इंद्रियों का आंख देख रहा है ये तुम्हारी पूजा है, कान सुन रहा है तुम्हारी पूजा है, जीवा रोटी खा रही है तुम्हारी उपभोग है, या नहीं? यही तुम्हारा क्या है, भोग, विषयोपभोग रचना। विषयोपभोग जो रचना है यही आपकी पूजा है। और जो मैं चलता फिरता हूँ काम करता हुआ, यही आपकी प्रदक्षिणा है, संचार पदो प्रदक्षिण विधि। और अंत में क्या कहो, यद्यत् करोति तत्तदखिलम शंभो तव आराधना, सब कुछ आपकी आराधना ही है। ऐसे भाव कर लो, बाह्य साधनों की जरूरत क्या रह जाता, अलग न पूजा सामग्री की जरूरत है। जीवन की हर क्रिया को हमने उसका हर विषय संबंध, विषय का ज्ञान, विषय के साथ व्यवहार, ये सारी चीज की पूजा करनी।
फिर अलग क्या रहेगा पूजा पाठ। यह अभ्यास मन से हर चीज को उसमें अर्पण करना चाहिए, उस भाव से करना हर क्रियाकलाप। ये जगन्नाथ दास की सुप्रसिद्ध कथा आती है दक्षिण भारत में, दास साहित्य में। वो हर बात भगवान के नाम में बोलते थे। चाय पी रहा हूँ गोविंदा, आज की भाषा बोल रहा हूँ, चाय उस समय तो चाय थी नहीं, तो दूध पी रहा हूँ गोविंदा, नहीं, रोटी खा रहा हूँ गोविंदा, लघु शंका कर रहा हूँ गोविंदा, शौच कर रहा हूँ गोविंदा, स्नान कर रहा हूँ गोविंदा, सबको गोविंद भगवान को अर्पण करते हुए रहते। और भगवान के नाम गाते हुए सड़क पे चलते थे, भिक्षा किसी नहीं मांगते, लोग अब जानते थे ऐसा ही है तो लोग अपने आप भिक्षा डाल देते थे। ऐसी स्थिति में वो चलते रहे। एक दिन वो कहीं भी रोटी भी नहीं पाई, उन्होंने कहा जीवा इतनी पापिनी है, हैं? इतना नाम लेने के बाद तेरे को रोटी नहीं मिला तो जीवा का रखने से क्या फायदा, काट दे जीवा, बेकार जीवा। तो ऐसे महान संत हुए। और उन्होंने काटा तो मंदिर में देवता के मुंह से खून बहने लग गया। हाकार मच गया, क्या हुआ क्या हुआ। समझदार लोगों ने कहा कुछ न जरूर है, गांव में गड़बड़ हो रखा है, पता लगाओ किसका साथ क्या हुआ। देखा तो वहां पर वो बैठे हुए हैं पेड़ का नीचे, जीवा से खून बह रहा है। तुरंत लोगों ने कहा माफी मांगा, गांव के सारे इकट्ठे होकर, भाई हमने ध्यान नहीं दिया, पता आपने क्यों ऐसे करी, ये है वो है। और फिर चार सब सेवा कर लग गए तो अपने वहाँ भी खून बंद हो गई, इधर भी खून बंद हो, उनका जीवा भी ठीक हो गई और ये बोलने लगे। तब जब सच्चाई पता चल गया ना कि लोगों ने कहा कि इस तरह से वहाँ हो गया, खून बह रहा है भगवान का, तब उन्होंने कहा कि क्या हो गया। फिर भगवान से अपने आप प्रार्थना किया उन्होंने, तब फिर उनको खुद भी ठीक हो गए, गाँव लोग भिक्षा उक्षा देने लग गए, फिर पूरा ध्यान देने लगे। तो हर क्रियाकलाप को अर्पण करना यह कोई साधारण बात नहीं। हम तो कहते केवल भोजन करते में शुरू भोजन ही अर्पण करो भगवान के नाम पे, स्वाहा स्वाहा करके इन बैठे गप्पे मारते खाते रहते हैं, कैसे अंतकरण शुद्ध होगा। टीवी देखते हुए बैठे हुए खा रहे हैं तो क्या अंतकरण शुद्ध होगा। वो अन्न के साथ सारा कचड़ा जा रहा है, अन्न का साथ सारा संस्कार वही भरेगा अंदर में, तो शुद्ध अंतकरण शुद्धि का प्रश्न ही नहीं उठती, ज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए लोग बोलते हैं हमको भोजन ऐसे खा रहे हो तो मन कहाँ से लगे पढ़ाई में, पढ़ाई मन लगेगा ही नहीं। आदमी कर्म को सुधारना